कम हो जाएगी यहाँ पे। दूसरा, सुविधाओं के अभाव के अंदर यहाँ जो मौतें हो रही हैं उसका जिम्मेवार कौन है? सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर का कैडर ही नहीं है। जैसे गैस्ट्रो का नहीं है, नेफ्रो का नहीं है, स्पाइन का नहीं है, वेनोलॉजिस्ट नहीं है, यूरोलॉजिस्ट नहीं है, न्यूरो साइकेट्रिस्ट नहीं है। सैनी साहब बड़ी बड़ी साइक्लोथॉन निकाल रहे कि हरियाणा को नशा मुक्त बनाना है, पर यहाँ डॉक्टर ना होने की वजह से सरकारी जो नशा मुक्ति केंद्र है ताला लगा पड़ा उसके ऊपर। किस तरीके से नशा मुक्त होगा? बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें जिन पे काम ही शुरू नहीं किया इन्होंने बिल्कुल ही। 200 बेड का मातृ शिशु का इन्होंने 4 साल पहले घोषणा की थी, घोषणा चलती गई। अब सीएम साहब ने बोला जी हमने 160 करोड़ रुपए फंड दे दिया, पुरानी बिल्डिंग डिसमेंटल होना शुरू नहीं हुई। इन्होंने बोला था मई में उसकी आधारशिला रखेंगे, अब मई भी आपके सामने आ गया। सतीश जी, आज मुंडन करके रोष प्रकट किया गया है, कितने मुंडन किए गए हैं और किस तरह का अभी देखते हैं? देखिए, पहले भी 2 बार मुंडन कर चुके हैं, 3 बार सांकेतिक धरना प्रदर्शन भी किया। सभी मंत्री विधायकों को हमारे डेलीगेशन ने मेमोरेंडम भी दिया, कुछ विधायकों ने सदन में भी उठाया, जैसे सतीश फागना जी उन्होंने भी सदन में उठाया, रघुवीर तेवतिया जी उन्होंने भी उठाया, आफ्ताब अहमद जी ने भी उठाया, होडल के जो विधायक हैं उन्होंने भी उठाया, चंडीगढ़ के विधायक जो चंद्रमोहन है उन्होंने भी इस चीज़ को उठाया कि वहाँ के सिविल अस्पतालों को भी रेफर मुक्त किया जाए, जगह जगह ट्रॉमा सेंटर बनाया जाए, क्योंकि ट्रॉमा सेंटर ना होने की वजह से एक्सीडेंट में हर साल हज़ारों लोगों की जान चली जाती है। और ये इन्होंने जो यहाँ मजबूरी बना रखा है लोगों की प्राइवेट अस्पताल जाने की, उस मजबूरी तभी खत्म होगी जब यहाँ सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर का कैडर होगा, आईसीयू फंक्शनल होगा। आपको जान के हैरानी होगी कि 26 लाख की आबादी पे एक भी रेगुलर रेडियोलॉजिस्ट नहीं है, जिसकी वजह से अल्ट्रासाउंड तक नहीं होते। बेसिक जो जांच है वो भी नहीं हो पाती है, वो बाहर से करानी पड़ती है लोगों को। कितनी दुर्दशा है आप जानते हैं। फायर सेफ्टी का काम 2.5 साल पहले शुरू किया गया था, अभी भी अधर में लटका हुआ है। फायर एनओसी तक नहीं है हमारे बीके के पास। कोई हादसा हो जाएगा जिम्मेवार कौन? बच्चों का आईसीयू बना हुआ दिसंबर में बन गया था, अभी तक उस पर ताला नहीं खुला, चनाले की मैन पावर नहीं है। बड़ों के लिए 18 बेड का आईसीयू बनाया था 2.5 साल पहले, उसको बन चुका है, उसको चलाने के लिए डॉक्टर नहीं भेजे गए, प्रशिक्षित स्टाफ नहीं है इनके पास। अब डॉक्टर भेज दिए, 12 डॉक्टर एमओ भेज दिए गए, उसके बाद भी आईसीयू फंक्शनल नहीं कर रहे। पता नहीं इनकी मंशा क्या है ना। लोग मर रहे हैं, इन्हें फर्क नहीं पड़ रहा बिल्कुल। क्या कुछ सरकार से कहना चाहेंगे? सरकार से यही कहना चाहेंगे कि भैया आपने जो घोषणा है कि उनके ज़मीन पे उतरे, डेली इनसे प्रोग्रेस रिपोर्ट ले, भाई आज क्या किया आपने, उस घोषणा पे कितना काम हुआ। ऐसे आपने घोषणा करके छोड़ दिया, फंड इनको दे दिया, ये बैठे रहेंगे क्योंकि मिली भक्ति है यहाँ पे। इनकी मिली भक्ति यही है, ये चाहते ही हैं कि यहाँ पे सुविधाएं डेवलप हो, काम करना पड़ेगा और ये जो साँठ-गाँठ चल रही है प्राइवेट अस्पताल से वो ख़त्म हो जाएगी, है ना। आप देखिए यहाँ पे ब्लड टेस्ट करने के लिए आप कितने सारे यहाँ प्राइवेट उसके घूमते रहते हैं, लैब वाले, प्राइवेट एम्बुलेंस वाले अंदर डॉक्टर के साथ बैठे होते हैं, ड्रेसिंग रूम में बैठे होते हैं, रोकने वाला कोई नहीं है। 151 दिन हो चुके हैं, आपने जो मांगे रखी हैं वो पूरी नहीं हो रही हैं, ज़मीन पे नहीं उतरी है। सर मुंडवाया गया है, इसके आगे क्या कोई कदम? बिल्कुल, मशाल यात्रा हमारी हर रविवार चालू रहती है। अब दोबारा से हमने दूसरा मांग पत्र बनाया जो नई परिस्थिति के अनुसार है, क्योंकि सरकार ने जो 10 बेड के ट्रॉमा केयर की यहाँ बात की है वो ऊँट के मुंह में जीरा, भ्रष्टाचार को जन्म देगा। जो पैसा देगा उसका इलाज होगा। हम बार बार ये कह रहे हैं कि A ग्रेड का एक ट्रॉमा सेंटर यहाँ बनाए, कम से कम 100 बेड का ट्रॉमा सेंटर बनाए, उस पर काम शुरू करें। घोषणा करने से इलाज नहीं मिलता, अखबारों में खबर छपवाने से किसी की जान नहीं बच जाएगी। जान तब बचेगी जब यहाँ पे काम शुरू होगा। उसको आप टाइम बाउंड करें, डेली इनसे रिपोर्ट लें, काम क्या कर रहे हैं यहाँ पे ये। सर क्या शुभ नाम, क्या डिसीजन? मेरा नाम सतीश चोपड़ा है और संचालक हूँ रेफर मुक्त संघर्ष समिति का। सतीश जी, 151 दिन आज 151 दिन हो गए हमें धरने पे बैठे हुए और हमारी जो मांगे थी उस पर सरकार ने काफ़ी घोषणाएं भी की, फंड भी अलॉट किया, परंतु 6 महीने होने वाले हैं, एक ईंट भी बीके के अंदर नई नहीं लगी है। उन घोषणाओं पे इम्प्लीमेंटेशन शुरू ही नहीं हुआ कोई काम अभी तक। ना ट्रॉमा केयर सेंटर बने, जो इन्होंने बात की थी कि 500 बेड का ESI ट्रॉमा सेंटर बनाएगी, उसके अभी तक कुछ नहीं हुआ। झांसा के अंदर भी आप देखेंगे तो OT और ICU फंक्शनल नहीं हुआ। यहाँ के ICU में ताला लगा हुआ है, मेंटेनेंस के अभाव में ऑक्सीजन प्लांट तक बंद पड़े हुए हैं और दलालों पर भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिसमें यहाँ के कुछ पुलिसकर्मी उन दलालों को बढ़ावा देते हैं, कुछ पत्रकार उनका साथ देते हैं। रात को यहाँ पूरी दलालों की मंडी लगती है, CMO PMO सबको पता है, 3 नंबर चौकी इंचार्ज को पता है, पर कोई उनके ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही है अभी तक। एम्बुलेंस बाहर कर। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम संजय पाल है। संजय जी, प्रदर्शन कर रहे हैं जी, 151 दिन हो चुके प्रदर्शन करते करते, क्या प्रमुख मांगे हैं आप? जी, हमारा जैसा कि पिछले करीबन 10-12 सालों से सतीश चोपड़ा जी यहाँ का सबसे बड़ा सिविल अस्पताल, वहाँ पर अपनी निस्वार्थ सेवाएं दे रहे हैं। ना उनकी नौकरी है, ना उन्होंने शादी की है, ना उन्होंने अपना पूरा घर बार छोड़ा हुआ है। पिछले 10-12 साल से उनका ये चौथा प्रदर्शन है। पिछले हम 151 दिन से यहाँ पर अनिश्चितकालीन धरने पे बैठे हैं, जिसमें हमने मौन व्रत भी किया, भूख हड़ताल भी की और मतलब तरीके विशाल मुंडन भी कराया, सरकार के खिलाफ रोष प्रकट किया। हर रविवार को हम मशाल जुलूस निकालते हैं, जिसमें हमारे सतीश चोपड़ा जी की मुख्य मांगे जो थी, और वो उनकी मांगे नहीं, फरीदाबाद की ज़रूरत थी।
फरीदाबाद की ज़रूरत ये थी कि फरीदाबाद में एक बड़ा ए ग्रेड का ट्रॉमा सेंटर बनाया जाए। सिविल अस्पताल में सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर हों, स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल्स हो, और जो छायासा में मेडिकल कॉलेज बना हुआ है उसमें जो आईसीयू फंक्शन किया जाए, ओपीडी फंक्शन की जाए। 550 डॉक्टर्स हैं जिसमें, जहाँ पर 550 का स्टाफ है। 3.5 करोड़ रुपए कम समथिंग कुछ सैलरी जा रही है, जहाँ पर अभी तक कुछ भी वहाँ पर जो बच्चे डॉक्टर्स हैं लेकिन वहाँ पर मरीज नहीं है। दूसरी तरफ सिविल अस्पताल बीके हॉस्पिटल जो था पहले, जिसका नाम जिला नागरिक अस्पताल है, वहाँ पर मरीज जो प्रतिदिन 2,500 से 3,000 की ओपीडी होती है, वहाँ पर डॉक्टर्स नहीं है। तो हमारी मुख्य मांग ये थी कि एक बड़ा सिविल हॉस्पिटल, जो बड़ा ट्रॉमा सेंटर की ए ग्रेड का ट्रॉमा सेंटर दिया जाए। और यहाँ पर मुख्य मांगे हमारी तो ए ग्रेड ट्रॉमा सेंटर की थी, जिसमें हमारे सतीश चोपड़ा जी की मुख्य भूमिका है, और वो रेफर मुक्त संघर्ष समिति के संचालक है, अनिश्चितकालीन धरने के मुख्य संचालक हैं। ट्रेन का मुंडन होने के बाद बाइट कर लो, उसके बाद देखते हैं। फरीदाबाद ट्रॉमा सेंटर लेके रहेंगे, रेपर मूव फरीदाबाद भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। ए ग्रेड का, ए ग्रेड का ट्रॉमा सेंटर, 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 ए ग्रेड का ट्रॉमा सेंटर हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। आईडी वाली हिंदी बजाएगी बस। एक दिन तो मैं देख के आ जाती हूँ। एक बार पकड़ लीजिए। आप बाइट लोगे ना, मेरे को दे देना, मेरे को अंदर जाना है काम।